अश्वत ने कहा। उस वक्त हम लोगों ने हालातों के साथ समझौता कर लिया था। दादाजी या फिर हम में से किसी ने भी दीदी को ये नहीं बताया था कि उनकी शादी बस बिजनेस प्रॉफिट के लिए कराई जा रही है। लेकिन उन्हें बाद में पता चल गया। दीदी को ये जानकर बहुत बुरा लगा था। उन्होंने हमसे लगभग रिश्ता ही तोड़ दिया था। इनफैक्ट वो जीजू से भी अलग होने वाली थी। ये सुनकर ओजल और आदित्य हैरानी से मिस्टर शाह और ओजस्विता को देखने लगे। आदित्य ने कहा, रियली? अश्वत ने कहा। लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें अपना डिसीजन बदलना पड़ा। जीजू से अलग होने का फैसला उन्हें बदलना पड़ा। फिर बड़े पापा और बड़ी माँ हमें छोड़कर चले गए। फिर माँ भी कुछ साल रहीं और चली गईं। ओजल ने कहा, मिस्टर आर्यन बड़े पापा और बड़ी माँ के समय भी नहीं आए थे? अश्वत ने कहा, नहीं। मिस्टर शाह ने कहा, वो तो चाची के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। उस समय अगर आर्यन फैमिली का कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो मिस्टर आर्यन ही थे। उन्होंने अपने ईगो और नफरत के चलते बहुत बुरा किया था। इसी बात का दादाजी को बहुत अफसोस होता था कि उनका बेटा ही उनका दुश्मन बना हुआ था। उनका अपना खून उनके साथ ये सब कर रहा था। उस समय उनके पास एक कंपनी थी जो उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। आदित्य ने कहा, उन्होंने उस टाइम आनंद फैमिली के साथ पंगा नहीं लिया? मिस्टर शाह ने कहा, लिया था ना, इसीलिए तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। आदित्य को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? अश्वत ने कहा, अधिराई अंकल, उन्होंने पर्सनली उज्ज्वल आंटी का बदला निकाला था। उनका बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। फिर उन्होंने दुश्मनी छोड़कर अपने बिजनेस में ध्यान दिया। ओजल ने पूछा, पर उन्होंने कभी आप लोगों के साथ दुश्मनी नहीं निकाली? मतलब अधिराई अंकल ने दादाजी से कोई बदला नहीं लिया? अश्वत ने कहा, नहीं, उन्होंने अपनी दोस्ती ही तोड़ दी। फिर कभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर उन्होंने किसी भी तरह से हमसे कोई दुश्मनी नहीं निकाली। दादाजी उन्हें बहुत याद करते थे। उन्हें यही लगता था कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। वो तो हमेशा से उज्ज्वल आंटी को अपने घर लाना चाहते थे, पर सब कुछ इस तरह से बदल जाएगा उन्होंने भी नहीं सोचा था। ओजल ने कहा, आप लोग कभी उज्ज्वल आंटी से नहीं मिले? मतलब पापा भी नहीं मिले? वो तो उनकी फ्रेंड थी ना? अश्वत ने कहा, चाचू की इतनी हिम्मत नहीं थी। वो उनकी डेथ से पहले ही फौरन चले गए थे। फिर हम सब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे। जब तक होश संभाला वो जा चुकी थी। सबको यही लग रहा था कि टिया की भी डेथ हो चुकी है, पर वो तो हृदय अग्रवाल के पास थी। कम से कम उस इंसान के अंदर इंसानियत तो थी जो उसने उसे अपने साथ रखा और अपना नाम दिया। मिस्टर आर्यन ने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अश्वत को अच्छे से याद था कि उन्होंने उनके साथ कैसा बिहेव किया था। मिस्टर शाह ने देखा कि दोनों भाई सैड मोड में जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अब पुरानी बात क्या याद करना, याद करने से तकलीफ ही होगी। अभी तो ये सोचो कि मेरे नालायक बेटे की सगाई कैसे करवानी है। यहाँ तो दूल्हा दुल्हन दोनों को नहीं पता। मुझे तो लगा था कि उसे पता होगा। ओजल ने कहा, तो आप लोगों को बता देना चाहिए ना। वैसे दुल्हन कौन है? उसका सवाल सुनकर चारों ने उसे देखा। ओजल ने पूछा, क्या वही है? उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। ओजल ने कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है, दोनों की शादी हो जाएगी। अश्वत ने कहा, हाँ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे लिमिटेड दिमाग को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सभ्यता नहीं समझेगी। ओजल ने कहा, क्या बात समझ में नहीं आ रही है? अश्वत ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, अंश को जब पता चलेगा कि उसकी शादी सभ्यता से होने वाली है तो वो तो एक पैर पर खड़ा होकर नाचने लगेगा। लेकिन अगर यही बात सभ्यता को पता चलेगी तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देगी। ओजल ने कहा, पहले भी तो रिजेक्ट किया था। वैसे वो अंश से शादी क्यों नहीं करना चाहती? अंश में कोई बुराई भी नहीं है, इतना अच्छा तो है। और सबसे बड़ी बात, वो आप दोनों का भांजा है। वो आर्यन फैमिली से बिलोंग करता है। मिस्टर शाह ने तुरंत कहा, मतलब मेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता? उसका बाप तो मैं हूं ना, उसके बाप से भी कोई पूछो। ओजल ने उन्हें देखा और कहा, जीजू वही मतलब है, आर्यन फैमिली और शाह फैमिली के बीच रिलेशन है, तो हुए ना एक ही फैमिली। आदित्य ने कहा, जब हम लोग गए थे तब उसने जो जवाब दिया था ना,
उसका जवाब सुनकर दिमाग घूम गया था। मतलब रीजन भी ऐसा दिया जो रीजन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो मन में आ रहा है वो बोल रही है। उससे अच्छा यही बोल देती कि मुझे शादी ही नहीं करनी। उसका रीजन सुनकर बेचारा अंश सदमे में चला गया था। ओजल ने पूछा, दीदी ने तो उससे बात की होगी ना, तो उसे पता चल गया होगा। जब दीदी ने ये कहा होगा कि वो अंश की मॉम है। मिस्टर शाह ने कहा, यही तो प्रॉब्लम है। उसके डैडी जी ने किसी और लड़के की पिक्चर दिखाकर कहा है कि वो अंश है, और इस दुनिया में बहुत सारे अंश हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो अयन शाह है। ओजल कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी और बोली, बहुत कंफ्यूजन हो रही है जीजू। अंश और अयंश में क्या फर्क है? हम खुद तो अयंश को अंश कहते हैं, ये बात तो उसे पता होगी ना। आदित्य ने कहा, तुमने अभी जीजू की बात अच्छे से नहीं सुनी। मिस्टर प्राचीन ने किसी और की पिक्चर दिखाई है, और दीदी ने जब उससे बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो अंश की मॉम है, अयन शाह की मॉम नहीं। अब कुछ दिमाग में घुसा या फिर पूरी बात की व्याख्या करके बताऊं? ओजल ने कहा, हाँ मुझे समझ आ गया। फिर उसने अश्वथ को देखा और पूछा, पर प्रॉब्लम क्या है भाई? बेचारी को कोई ऐसे रिजेक्ट करता है क्या? उससे कितनी सारी लड़कियां शादी करना चाहती हैं। अश्वथ ने कहा, एक्चुअल में उसे ये लगता है कि वो हमारे स्टेटस की नहीं है, तो वो अंश के लिए केपेबल नहीं है। ओजल ने कहा, ये भी भला क्या वजह हुई? कौन सा हम लोग ये सब मानते हैं? मिस्टर शाह ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, हम ये सब कहाँ मानते हैं। हमारी डिक्शनरी में ही स्टेटस नाम की चीज नहीं है। अश्वथ ने कहा, वजह जो भी हो, लेकिन एक बात मिस्टर प्राचीन ने बताई है कि वो अंश को पसंद करती है, और हो सकता है कि शादी की डेट तक वो ये बात एक्सेप्ट कर ले। ओजल ने कहा, भाई कहीं वो भाग तो नहीं जाएगी ना? अश्वथ ने कहा, हो सकता है कि वो अंश को ही लेकर भाग जाए। ओजस्विता ने कहा, तो मंडप में शादी किसकी होगी? तीनों भाई बहन ने दोनों पति पत्नी को देखा। मिस्टर शाह ने पूछा, हमें ऐसे क्यों देख रही हो? तुम लोग क्या हम लोगों की शादी कराने का सोच रहे हो? तीनों ने एक साथ कहा, नॉट अ बैड आइडिया। ओजस्विता ने अश्वथ को देखा और कहा, तुम कर लेना टिया से शादी। अश्वथ ने कहा, मेरी ऑलरेडी 2 बार उससे शादी हो चुकी है। मैं साल में 2 बार मैरिज एनिवर्सरी मनाता हूँ। वैसे ओजल या फिर आदित्य शादी कर सकते हैं। आदित्य ने मना करते हुए कहा, मुझे आपकी तरह 2 बार शादी की एनिवर्सरी नहीं मनानी है। ओजल ने भी हाथ खड़े करते हुए कहा, मुझे भी दोबारा शादी नहीं करनी है। वैसे भी मेरी शादी बहुत अच्छे से हुई थी। आदित्य ने भी कहा, मेरी शादी उससे भी बहुत अच्छे से हुई थी। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, शादी से याद आया भाई, आपके डाई हार्ड फैन एलन की शादी रुक गई है। वो कब करने वाला है शादी? बेचारे की आधी शादी हो गई है और आधी बच गई है। अश्वथ ने कहा, उसने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। 3 दिन बाद अंश की एंगेजमेंट है, उसके बारे में सोचो। चारों इस पर डिस्कशन करने लगे। उधर अनंत एलन से फोन पर बात कर रही थी। उसने कहा, अली बिल्कुल ठीक है, उसे जैसे ही होश आएगा वो लोग वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर एलन ने राहत की सांस ली और कहा, थैंक गॉड, वो बिल्कुल सेफ है। मुझे तो लगा था कि मैंने उसे खो दिया है। अनंत ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, गार्डियंस उसे लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं। एलन एक्सप्लेन करते हुए बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मैं व्योम की हेल्प लेने वाला था। अनंत ने कहा, तुमने मुझे सच में ब्लैक सोल से निकाल दिया है। एम आई राइट एलन विलियम? एलन ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने खुद ब्लैक सोल अपने क्यूट से आदित्य के लिए छोड़ा था, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़ो। मेरी वजह से ही तुमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, और मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरी वजह से तुम्हारे और उनके बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अनंत ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। तुम्हारे व्योम को बताने से पहले टिया ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। ये सुनकर एलन शॉक्ड रह गया। उसने पूछा, मिसेज आर्यन ने? अनंत ने कहा, हाँ टिया ने, क्योंकि ये जो भी शुरू हुआ था उसकी मॉम उज्जवल आनंद से शुरू हुआ था। जाहिर सी बात है, ये उज्जवल आनंद ही खत्म कर सकती थी। वो तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनका वजूद तो है ना, वो नहीं तो टिया सही। जब एलन ने अनंत के मुंह से ये सुना, तब जाकर उसे अपने डैड के कहने का मतलब समझ आया। वो धीरे से फुसफुसाया,
मतलब डैड ये कहना चाहते थे और मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अनंत ने पूछा। क्या समझ नहीं पा रहे थे? एलन ने कहा। एक्चुअल में डैड ने कहा था कि सब कुछ उज्ज्वल आनंद ही खत्म कर सकती है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। अभी जब तुमने कहा तब समझ आया। लेकिन उन्होंने क्या सॉर्ट आउट किया है? अनंत ने कहा। डैनी ने जो ब्लैक डेविल के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, अब वो खत्म हो चुका है। उसका बॉस इवान खुद आया था। ब्लैक डेविल अब जल्द ही हमारी जिंदगी से डिसअपियर होने वाला है। एलन ने पूछा। इवान आया था? ब्लैक डेविल का नया बॉस इवान? कौन है? अनंत ने कहा। इवान राजवंश, सन ऑफ अमोघ राजवंश। उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। इसलिए तुम अपनी टेंशन छोड़ो और अपनी शादी पर ध्यान दो, और अश्वत्थ भाई पर कम ध्यान दिया करो। अगर अरीशा को पता चला ना कि तुम उससे ज्यादा अश्वत्थ भाई को प्यार करते हो, तो शी विल बी वेरी जेलस। उसे तुम्हारे इस एक्स्ट्रा लव अफेयर के बारे में नहीं पता होगा ना? एलन ने कहा। हे, व्हाट आर यू सेइंग? तुम मुझे क्या समझती हो? आई एम स्ट्रेट। मैं अश्वत्थ को लाइक करता हूँ, पर किसी रोमांटिक वे में लाइक नहीं करता हूँ। वो मेरे आइडल हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नथिंग एल्स, ओके? ऐसा मिसेस आर्यन के सामने मत बोल देना, वरना वो मुझे गायब करवा देंगी। एंड यू लिटिल ब्रैट, तुम मुझे टीज कर रही हो? अनंत ने हंसते हुए कहा। ओह कम ऑन एलन, मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी। तुम अरीशा पर ध्यान दो। एलन ने कहा। मिसेस आर्यन को थैंक यू कहना। सुना है कि इस वक्त उन्होंने LFG को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। अनंत ने कहा। हाँ, ओरमन इस वक्त ओशमी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। ओशमी को भी तो उसकी जरूरत है। तुम भी अपनी होने वाली बीवी पर ध्यान दो। अश्वत्थ भाई पर से ध्यान हटाओ, हाँ? एलन ने कहा। अभी तो मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी? उसने उसे मीठी सी डांट लगाई। अनंत ने कहा। ओके ओके। उसने कॉल कट किया। एलन ने अपने फोन को अपने पैंट की पॉकेट में रखा और मिस्टर विलियम को ये न्यूज देने के लिए चला गया। ओहस अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था। रूही ने उसे आवाज दी। ए हीरो! ओहस रुक गया और उसने पलट कर देखा। रूही ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। जब हम कॉफी शॉप में थे और तुम वॉशरूम गए थे, तो अश्वत्थ सर ने कॉल किया था। मैंने कॉल रिसीव कर लिया था